सारे प्राणी श्रम करते हैं। चींटियां निरंतर काम करती हैं, मधुमक्खियां निरंतर शहद बनाती है। किसी भी व्यक्ति के कर्म के पीछे उसके क्या भाव हैं, ये उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की जिसमें आपको ये बताया जाए कि किसी भी काम को करने के पीछे आपका जो भाव है, उस भाव के कारण आप किस तरह से पुण्य का बंध कर सकते हैं। एक बार एक जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था और वहां पर कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। वहां पर एक निरीक्षक आता है और वो अलग अलग ग्रुप से एक ही सवाल पूछता है। पहले ग्रुप से उसने पूछा, मित्रों आप लोग क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि हम लोग पत्थर तोड़ रहे हैं। तो निरीक्षक वहां से चला जाता है। फिर वो दूसरे ग्रुप के पास जाता है और उनसे पूछता है कि बंधुओं आप क्या कर रहे हो? तो दूसरा ग्रुप उन्हें कहता है हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो वो वहां से चला जाता है और फिर वो एक तीसरे ग्रुप के पास पहुंचता है। तो उनसे पूछता है कि बंधुवर आप लोग क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहते हैं हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में वो निरीक्षक ये सोचता है कि उसने एक जैसा काम करने वाले अलग अलग समूह से एक ही सवाल पूछा और तीनों ने अलग अलग जवाब दिया। तो ऐसा क्या है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो वो उनके पीछे भावों को समझता है कि जो पहला ग्रुप था जिसने ये कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, हम पत्थर तोड़ रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी जिंदगी को फोड़ रहे हैं। इसका मतलब वो अपने पास्ट में भी कुछ नहीं पुण्य अर्जित कर रहे, ना ही वो प्रेजेंट में कुछ अर्जित कर रहे हैं। उनके पीछे का जो भाव है उसमें कोई प्रसन्नता ही नहीं है। वो अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप है जिसने ये जवाब दिया कि हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो वो ऐसा कहकर अपना स्वास्थ्य तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके का पुण्य का बंध नहीं कर रहे। ना वो पास्ट में कोई पुण्य कमा रहे हैं और ना ही प्रेजेंट में उन्होंने कोई पुण्य अर्जित किया है। ग्रुप के द्वारा दिए गए जवाब पर वो सोचता है कि उन्होंने कहा कि वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग कितनी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपने स्वास्थ्य को भी सुधार रहे हैं और वो साथ ही साथ अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों में पुण्य भी कमा रहे हैं। तो यानी किसी भी काम को करने के पीछे आपका भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कबीर जी जब भी कपड़े बनाया करते थे, वो हमेशा ये बात कहते थे कि मेरा जो भी मैं कपड़ा बना रहा हूँ वो जिंदा भगवान पहनेंगे तो उन्हें चुभने नहीं चाहिए, और वो अपने काम में भगवान का दर्जा देते थे। तो इसी तरह आप भी अगर कोई काम करते हैं तो उसके पीछे अपने भावों को जरूर शुद्ध रखिए। अगर आपके भाव अच्छे होंगे तो आपको काम से बहुत ज्यादा पुण्य भी होगा और आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।